दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने अपने एक एपिसोड में पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बात की थी और आप में से कई व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम आपको ये तकनीक थोड़ी और डिटेल में समझाएं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। बहुत से सफल लोग इस टेक्निक की मदद से अपने दिन भर के काम पूरे करते हैं। अंकुर वारिकू, ट्विंकल खन्ना, कई सफल सीईओज इस तकनीक के कायल हैं। और इसके लिए आपको चाहिए क्या? आपके काम की लिस्ट और एक टाइमर। आप अपना टाइमर फ़ोन पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर लगातार कई घंटे किसी भी काम में लगे रहेंगे तो बोर भी हो जाएंगे और दिमाग भी थक जाएगा। यकीनन इससे आपकी उत्पादकता पर फर्क पड़ेगा। काम की डेडलाइन सरकती जाएगी और आपका मूड खराब होता जाएगा, जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए नुकसानदायक है। तो सबसे पहले जो दिन के शुरू में या पिछली रात को कामों की लिस्ट बनाई थी, उसमें से पहला काम उठाएं। उसके लिए जो सामान इकट्ठा करना है या तैयारी करनी है वो कर लें। अब उसको अपने सामने रखकर 25 मिनट का टाइमर लगाएं। पानी भी पास में ही रख लें, जिससे उसके लिए उठ कर ना जाना पड़े, और हो जाए शुरू। उस दौरान और कहीं ध्यान मत लगाएं। सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर हटाएं। फ़ोन को भी साइलेंट करके दूर रख दें। 25 मिनट बाद जब टाइमर बजेगा तब जल्दी से एक और 5 मिनट का टाइमर लगाएं और अपनी सीट से उठकर घर या ऑफिस में इधर उधर घूम कर आएँ। पानी पी लें, किसी फैमिली मेम्बर या कोलीग से बात कर लें। जिस भी तरह से माइंड फ्रेश करना है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। टाइमर का ध्यान रखें। 5 मिनट पूरे होने पर फिर से एक 25 मिनट का टाइमर लगाएं और वापस अपने काम में जुट जाएं। 25 मिनट का काम और 5 मिनट का ब्रेक मिलकर बनाता है एक पोमोडोरो साइकिल। ऐसे 4 पोमोडोरो साइकिल्स करके फिर 15 से 30 मिनट का एक लंबा ब्रेक लें और अपने माइंड को रिफ्रेश करें। इसमें आप अपना फ़ोन चेक कर सकते हैं, किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं वगैरह वगैरह, या एक क्विक पावर नैप भी ले सकते हैं। और उस ब्रेक के बाद फिर एक नई साइकिल शुरू कर दें। बीच में आपको कोई भी ज़रूरी काम अगर याद आए तो अपने पास रखे नोट पैड में उसे नोट कर लें और साइकिल ख़त्म होने के बाद ब्रेक में उसे निपटा लें या बाद में उसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। बीच में साइकिल को तभी तोड़ें अगर कोई इमरजेंसी है, बीच में जाना भी पड़े, मसलन घर का दरवाज़ा खोलने या मान लो बॉस ने बुलाया हो, तो टाइमर को पॉज करके जाएं और आकर फिर से रिज्यूम करें। फिर देखना आपके काम कितने जल्दी होंगे। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे और अपनी ही पीठ थपथपाने पर मजबूर हो जाएंगे। हर साइकिल में आने वाली किसी भी तरह की रुकावट को आप ट्रैक करते रहें। इससे अगली साइकिल में उनसे बचने के तरीके पर फोकस कर पाएंगे। कुछ दिनों तक रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद भटकना बंद कर देगा। आप बिना थके लंबे समय तक काम करने लगेंगे और काम को टालने की आदत दूर होती जाएगी। आई शपथ। बताइए कमेंट्स में आप में से कौन कौन अपने शेड्यूल में आज ही से पोमोडोरो अपनाने वाले हैं। अगर पहले से ही करते हैं ऐसा तो हमें बताइए, आपको फ़ायदेमंद लगती है ये टेक्निक कि नहीं। झट से लाइक और शेयर कर दीजिए ये गजब की टाइम मैनेजमेंट टेक्निक अपने अपनों के साथ, जिन्हें आप देखना चाहते हैं सफल। और दोस्तों, आप में से हर एक व्यूअर अगर 1 या 2 जनों को भी फॉरवर्ड कर देगा तो किसी और का भी भला होगा और हमारा भी। करेंगे हम सबका भला। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आप अपनी मोटिवेशन बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाएंगे हमारी सुविचार फैमिली से, वो परिवार जो पर्सनल ग्रोथ और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति समर्पित है। अब जान लेते हैं आज के मुश्किल शब्द। कायल होना। कायल एक उर्दू शब्द है। कायल होने का मतलब टू बी कन्विंस्ड। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। डेडलाइन सरकना मतलब निर्धारित समय सीमा आगे बढ़ जाना। चौथा शब्द है नुकसानदायक यानी हार्मफुल। 5वां फायदेमंद यानी बेनिफिशियल। छठा इकट्ठा करना टू कलेक्ट। 7वां दौरान ड्यूरिंग। 8th वर्ड इज डिस्ट्रैक्ट, ध्यान कहीं और चले जाना। 9th वर्ड कोलीग्स। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों पर ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी शब्द उनके अर्थों के साथ लिखे हुए हैं। तो कोलीग्स का मतलब ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग। 10वां शब्द मसलन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर एग्जाम्पल। 11th इज रिज्यूम, इसका अर्थ हिंदी में है फिर से शुरू करना। इसी स्पेलिंग का एक और शब्द होता है अंग्रेजी में दोस्तों, जिसे रेज्यूमे कहते हैं। और रेज्यूमे एक्चुअली इंग्लिश का नहीं, एक फ्रेंच वर्ड है, जो बेसिकली आपका मोटे मोटे शब्दों में कहें तो बायोडेटा होता है। जब आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उन्हें अपना रेज्यूमे देना पड़ता है। उसे रिज्यूम मत बोलिएगा। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना। और रेज्यूमे में आपकी पढ़ाई की डिटेल्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी हॉबीज़, ये सब लिखी होती हैं। 12th वर्ड इज़ शेड्यूल। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसे स्केड्यूल भी बोलते हैं कई लोग, बट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इज़ शेड्यूल, जिसका मतलब है अनुसूची या काम या कार्यक्रम की सूची। 13th अपनाना, टू एक्सेप्ट और टू इम्प्लीमेंट। और यहाँ सुविचार में जो हमने यूज़ किया है उसमें उसका अर्थ है कितने लोग इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। 14वां शब्द पर्सनल ग्रोथ, जिसे हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत विकास। और आखिरी शब्द है समर्पित।
जिसका मतलब होता है डेडिकेटेड। बताइए कितने नए शब्द सीखे आपने। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।